जय हिंद। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन देखे थे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को हमने देखा था। इवन मैंने पीडीएफ आपसे शेयर किया था, एक लिंक शेयर किया था जिससे आप उसका प्रिंट आउट लेकर आप खुद से घर पे एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना काफी मुश्किल होगा। हम जब तैयारी करते थे तो उसमें ये वर्ब और टेंस तो हम लोगों ने खूब पढ़ा, लेकिन कुछ चीज समझ में नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि वो चीजें रटने वाली थी। और रटना इस तरीके से कि रूल्स को हम लोग रट लेते थे और वो जाके सोचते थे कि अप्लाई कर लें एग्जाम में, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता था। राइट। करना क्या है आपको? आपको सेंटेंस को समझना सीखना है। जिस दिन सेंटेंस को समझना आ गया, सीखना आ गया, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, समझ में आनी शुरू हो गई, तो आपको पता चल जाएगा किस सेंटेंस का सेंस सही नहीं आ रहा है और किस सेंटेंस का सेंस सही आ रहा है। गलतियां ऐसे ही चेक की जाती हैं, इंप्रूवमेंट ऐसे चेक किया जाता है। इंप्रूवमेंट कैसे चेक करेंगे? आप खुद सोचिए, कोई सेंटेंस कैसे इंप्रूव करेंगे? अगर उसमें गलती समझ में आएगी तब तो इंप्रूव होगा, गलती समझ में नहीं आएगी तो इंप्रूव नहीं हो पाएगा। लाइक एग्जांपल मैं बताता हूं, अक्सर हम लोग रटते थे अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब होगा, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, सेम एज द परसेंटेज ऑफ के साथ ये होगा, राइट। 40% ऑफ, 30% ऑफ के साथ ये वर्ब यूज होगा। तो कितना रूल्स आप रटेंगे? रीडिंग करिए। रीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश को इंप्रूव करने का। वोकैबुलरी को सर्च करिए, जितना आप ज्यादा सर्च कर सकें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, इन सब सारी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे अपने चैनल पे, राइट। चैनल, इस चैनल पे, डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आप हैं, इस पे हमने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी ग्रामर के नाम से, राइट। तो उसमें आप सारे कंटेंट को हमारे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस के बाद से वर्ब। टेंस और वर्ब, हालांकि वर्ब और टेंस दोनों एक दूसरे के आप सिनोनिम समझ सकते हैं, कि वर्ब आप नहीं जानते तो टेंस नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे क्यों ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर सब्जेक्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं सिंगुलर या प्लूरल, तो वर्ब आप नहीं लगा पाएंगे, राइट। वर्ब नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा कि प्लूरल यूज होगा। तो कोशिश करिए यहाँ पे समझने की, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, और अगर सब्जेक्ट समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज कर ले जाएंगे। समटाइम्स इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी आप देखते हैं। तो ये दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और इसका नाम एक दे दिया गया है वर्ब एक्सरसाइज। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई वॉन्ट टू ईट वाटरमेलन बिसाइड्स मैंगोज। अगर इतना मैं सेंटेंस पढ़ूं और बताऊं कि मैं क्या खाना चाहता हूं, तो आप बता देंगे कि वाटरमेलन मैं खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट वाटरमेलन, ठीक है ना। वाटरमेलन में खाना चाहता हूं बिसाइड्स मैंगोस, ठीक है। बिकॉज दीज आर द बेस्ट थिंग। अगर मैं वाटरमेलन खाना चाहता हूं, तो वाटरमेलन तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे दीज क्यों लगाए, दिस लगाए, ठीक है। और जब दिस लगाए तो यहाँ पे आर क्यों लगाए, इज लगाए। और जब इज लगाए तो यहाँ पे थिंग्स क्यों लगाए, थिंग लगाए। तो अगर तीन चीजें चेंज हो गई तो सेंटेंस आपका इंप्रूव हो गया। दिस इज द बेस्ट थिंग, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन देखिए। यहाँ पर भी देखिए, ये तो दीज वाला तो होगा नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग्स लिखा हुआ है। इसलिए ऑप्शंस एग्जाम में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखा करिए, ज्यादा समय लगता नहीं, क्विक रहता है। प्रैक्टिस अगर है आपकी तो दिक्कत नहीं होती है ज्यादातर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हिज ब्रदर्स rather than रमेश is coming to attend the party। इसमें कौन आ रहा है? ब्रदर्स आ रहे हैं कि रमेश आ रहा है? रमेश नहीं आ रहा है, ब्रदर्स आ रहे हैं। हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स rather than रमेश। जब ब्रदर आ रहा है तो इज ना लगाए, यहाँ पे आर लगाए। हिज ब्रदर्स आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी, बट वी एक्सपेक्ट रमेश ऑल्सो टू कम टू द पार्टी। हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे रमेश भी आए पार्टी में, लेकिन वो तो आ नहीं रहे, सेंटेंस ही हमें बता रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लिख दिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अंडरलाइन जब इंप्रूव होगा तो ये होगा हिज ब्रदर्स रादर देन रमेश आर, ब्रदर्स रादर देन रमेश आर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहां पर भी सेम है, यहां पे ब्रदर्स नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द एक्शन
द एक्शन टेकन बाय मोहित आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, ही शुड हैव टेकन सम मोर रिस्क टू लिफ्ट हिज बिजनेस। ओके, अपने बिजनेस को लिफ्ट करने के लिए उसे कुछ और भी रिस्क लेने चाहिए थे, ठीक है। सो द एक्शन टेकन बाय मोहित, यहां पे एक्शन की बात हो रही है ना, एक्शन जो मोहित लिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मोहित सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि उसके द्वारा लिया गया एक्शन, एक्शन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जब एक्शन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो एक्शन बीइंग अ नाउन, सिंगुलर नाउन, यहां पे क्या हो जाएगा, इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इज यहां पे लगाइए, ही शुड हैव टेकन सम मोर रिस्क टू लिफ्ट हिज बिजनेस। तो इज नॉट सेटिस्फैक्टरी जहां ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इज नॉट सेटिस्फैक्टरीज यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हीप्स ऑफ व्हीट आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू unseasonal rain. Now government is allowing compensation for the farmer. Heaps of wheat, heaps जो है ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम wheat की बात कर रहे हैं। जब wheat सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, is हो जाएगा। heaps of wheat is destroyed, heaps डिस्ट्रॉय हुआ है कि wheat डिस्ट्रॉय हुआ, wheat डिस्ट्रॉय हुआ। जब wheat डिस्ट्रॉय हुआ तो हम इसके साथ क्या लगाएं, is लगाएं। heaps of wheat is destroyed due to unseasonal rain, unseasonal rain हो जाती है, wheat खराब हो गई। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, नाउ गवर्नमेंट इज allowing compensation for the farmer, अब उनको कंपनसेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, many of the students whom principal has called today is coming with their parents. Many of the students whom principal has called today, जिसको प्रिंसिपल ने आज बुलाया था, whom principal has called today, बुलाया, अभी बुलाया हुआ है, is coming with their parents। ये कौन रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहे हैं। whom principal has called, जिसको प्रिंसिपल ने बुलाया, स्टूडेंट्स को बुलाया, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। आर कमिंग विद देयर पेरेंट्स, आर कमिंग विद देयर पेरेंट्स, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा है, आर कमिंग विद देयर पेरेंट्स। देखिए कितना इन दोनों में फर्क है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का फर्क है। अगर इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल आपका सही नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाना है। इसलिए बहुत ही फोकस होके ऑप्शंस को समझना है और देखना है, सही जगह पे निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा था बिगिनिंग में, अ नंबर ऑफ फार्मर इज ग्रोइंग बनाना बिकॉज इट इज अ कैश क्रॉप। अ नंबर ऑफ फार्मर, जब अ नंबर ऑफ यूज कर रहे हैं ना तो हम कहीं ना कहीं प्लूरल नंबर को दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही फार्मर को दिखाना होता तो अ नंबर ऑफ क्यों यूज करते। तो अ नंबर ऑफ फ्रेज जब हम यूज करते हैं ना तो एक नंबर को दिखाने के लिए, एक ज्यादा नंबर को दिखाने के लिए यूज करते हैं। और वो ज्यादा नंबर जो होता है जब वो इनडेफिनिट होता है। अ नंबर ऑफ फार्मर्स, जब यहाँ फार्मर की जगह फार्मर्स होगा। और दूसरी चीज मैंने बताया इनडेफिनिट नंबर को दिखाने के लिए, और जब इनडेफिनिट नंबर होगा तो यहाँ पे प्लूरल नंबर आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे आर यूज हो जाएगा। अ नंबर ऑफ फार्मर्स आर ग्रोइंग बनाना बिकॉज इट इज अ कैश क्रॉप, ठीक है। उसी तरफ से अगर द नंबर ऑफ यूज करें तो नंबर जो यूज हम कर रहे हैं द नंबर ऑफ, ये तो हम प्लूरल नंबर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। बस द और अ में फर्क है, ये इनडेफिनिट नंबर को दिखाता है, प्लूरल हो जाता है। डेफिनिट नंबर को दिखाता है, डेफिनिट नंबर डिफाइंड हो जाता है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। बस इतनी चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको इसमें लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आई होप क्लियर रहेंगी। जब अ नंबर ऑफ यूज कर रहे हैं तो हम प्लूरल नंबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, द नंबर ऑफ को यूज कर रहे हैं तब भी हम प्लूरल नंबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बस अंतर ये हो जाता है, अ नंबर ऑफ से जो नंबर हम दिखाते हैं वो हम एक इनडेफिनिट नंबर को दिखाते हैं। इनडेफिनिट नंबर हमेशा प्लूरल, ये चीजें क्या हो जाती है, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज करते हैं। और जब डेफिनेट नंबर यूज हो जाता है तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज कर देते हैं। हमें करना क्या, यहाँ पे फार्मर्स यूज करना है, इसके जगह पे आर यूज करना है, फार्मर्स आर, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मर लिखा हुआ है, फार्मर नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड फ्रॉम पोलियो इज डिक्रीजिंग ड्यू टू प्रॉपर वैक्सीनेशन। सेम अभी जो हम लोगों ने अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंसेस जो देखे, सेम एज यहाँ पर भी वही डिफरेंस है। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन डेफिनेट होगा, राइट,
जब डेफिनेट होगा तो यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे टिक कर देंगे। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज डिक्रीजिंग अफेक्टेड फ्रॉम पोलियो इज डिक्रीजिंग ड्यू टू प्रॉपर वैक्सीनेशन, राइट। अगर परसेंटेज ऑफ ना रहता, चिल्ड्रन रहता, तो चिल्ड्रन तो प्लूरल है, लेकिन हम उसके परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए, अ पैक ऑफ डॉग इज चेजिंग डियर टू किल इट, पैक ऑफ डॉग्स यूज करें, पैक ऑफ डॉग्स, क्योंकि इनके पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जैसे हम बुक या फ्लावर्स यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यूज करते हैं, राइट। इस तरीके से फ्लीट ऑफ शीप्स यूज करते हैं। सेम एज यहां पर भी डॉग नहीं डॉग्स होगा, और जब पैक ऑफ डॉग्स होगा और पूरे कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। डॉग्स यूज करिए लेकिन इज यूज करिए वर्ब, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट गिविंग देयर कंसेंट टू टेक ओवर होंडा कंपनी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन दो तरीके से यूज होते हैं। कलेक्टिव नाउन जब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं ना, तो वो सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। अगर उसमें यूनिफॉर्मिटी शो नहीं हो रही है, उसमें डिफरेंसेस शो हो रहे हैं, तो अब उसको प्लूरल में यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट गिविंग देयर कंसेंट, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, वो अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं। एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है कंसेंट ना देने का, तो जब वो अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसको सिंगुलर में यूज करिए, और सिंगुलर में यूज करिए तो इसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर में यूज होगा। ये हो जाएगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट गिविंग इट्स कंसेंट टू टेक ओवर होंडा कंपनी, ठीक है। तो अगर इज नॉट यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, तो इस ये आंसर होगा नहीं, तो यहाँ पे ये वाला आंसर कर दीजिए, हैज नॉट गिवन इट्स कंसेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। I, the teacher of this college, is responsible for low percentage of the student. अब यहाँ पे क्या यूज होगा, द टीचर ऑफ दिस कॉलेज, तो ये द टीचर ऑफ दिस कॉलेज यूज है, आई का डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा, तो सब्जेक्ट तो आई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आई जब है तो आई के साथ यूज नहीं होता, आपको पता आई के साथ एम यूज होता है, तो ये हो जाएगा आई द टीचर ऑफ दिस कॉलेज एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे एम रिस्पॉन्सिबल।